राहु और शनि का योग घर में बहुत बड़ा तूफान ला सकता है। घर में बहुत बड़ा तूफान। भाभी, टिंकू, पिंकू, और छेती आओ यार, जल्दी और जल्दी पाई। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? आप पाकिस्तानी बॉलर की तरह अपील क्यों कर रहे हो? अपील नहीं भैया, तड़प थी बाबूजी की आवाज में। कुछ आर यू श्योर? मैं वकील को फोन करता हूँ। इस वक्त वकील की नहीं, डॉक्टर की जरूरत होती है। डॉक्टर तो दवा दे के बिल बनाएगा, विल थोड़ी बनाएगा। कुछ नहीं हुआ मुझे, चुप कर खोते का पुत्र। ये देखो यार, और ये मेरे राशि फल में बड़ी क्लियरली और बोल्डली लिखा हुआ है आज घर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बाबूजी, ये कल का अखबार है। तो यार तो क्या हो गया? और पुत्र आजकल ट्रैफिक कितना हो सकता है तूफान एक दिन लेट हो गया हो। ओए प्रेम जीते, आ गया ना तूफान। और देख कौन आया। और शाबाश सिंह, और तू आजा प्रेम जीते। मैं क्या सलाह सिंह शाबाश। और भाई कनाडा से कब आया? तो यार मुझे फोन कर देना था, मैं आ जाता एयरपोर्ट रिसीव करने। ओ मैं तो किसी काम के सिलसिले में दुबई गया था। अच्छा। ओ वहाँ एक भिखारी को देखा तो तेरी याद आ गई। मैंने कहा याद आ ही गई है तो अपने यार से मिल के आते हैं। इंडिया आ गया। ओ बहुत अच्छा किया यार, वेलकम टू इंडिया। आजा आजा, मैं अपने बच्चों से मिलवाता हूँ। आजा भाई आजा। पुत्र, ये मेरे बचपन के लंगोटिए दोस्त हैं, सलाह सिंह शाबाश। हाय अंकल। हेलो अंकल जी। यहाँ पैरी पहने का रिवाज नहीं है यार पैरी मैं पड़ जाता हूँ। जीते रहो। ले मम्मी भी आ गई। ये मेरी सबसे छोटी लड़की है, थोड़ी चल्ली है। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल। भाई चल्ली वाकई तेरी बेटी लगती है। भाई एक बात बता, इतनी बड़ी तेरी फैमिली है, आज तक तेरी शादी नहीं हुई? और भाई बगैर शादी के इतनी बड़ी फैमिली कैसे हो जाती? वही मैं सोच रहा था यार, समथिंग इज मिसिंग। कुछ ना कुछ कमी जरूर है। हेलो। अरे वाह, इस उम्र में भी क्या मेंटेन करके रखा भाभी ने। यार तेरी भाभी नहीं है यार, ये मेरी बहू है बीना, मेरे बड़े बेटे टिंकू की बीवी। वही मैं सोच रहा था कि इस उम्र में भाभी इतनी जवान कैसे लग सकती है। समथिंग इज रियली मिसिंग। ये रहा आपका मिसिंग पीस। सत श्री अकाल। पहचाना? हाँ पहचाना क्यों नहीं जी, पर एक बात है, उम्र के साथ ग्रेसफुली बूढ़ा होना कोई आपसे सीखे। आप अभी तक सुधरे नहीं हो सलाह सिंह जी। भाभी, जिस दिन सलाह सिंह शाबाश सुधर गया ना, सारा ब्रह्मांड ही क्रैश कर जाएगा। फिलहाल मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपके लिए कौन से तोहफे लेके आया हूँ। भाई प्रेमजीत, बहुत से लोगों को गिफ्ट लाने की सेंस ही नहीं होती, लेकिन मुझे गॉड गिफ्ट है। भाई टिंकू, ये देख, ये गिफ्ट है तेरे लिए। थैंक यू अंकल। और ये बॉबी, ये देख, ये तेरे लिए लाया हूँ मैं। ये मेरे लिए? और ये है तुम्हारे लिए। तू तो बड़ी है, ये पम्मी रख लेंगे। अरे अंकल जी, आप हिंदुस्तान 20 साल बाद वापस आए हैं। हम सब अब बड़े हो चुके हैं। बड़ों के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। लेकिन ये कपड़े में कैसे फिट होंगे? और कपड़े फिट होने के लिए दिमाग फिट होना चाहिए। कपड़े तो अपने आप फिट हो जाते हैं। भाई लेकिन शरीर पे भी तो फिट होने चाहिए ना। और जरूरी नहीं है हर कपड़ा शरीर पे फिट आए, कुछ कपड़े वार्डरोब पे भी फिट आने चाहिए। हंसते हंसते प्रेमजीत, ये कुर्ता भी देख, ट्राई कर। अंकल जी, बाबूजी मोटे हो चुके हैं, ये कुर्ता अब इनको फिट नहीं होने वाला। वो कैसे नहीं फिट होगा भाई? मक्खन मलाई लस्सी पेड़े खाएंगे, अपने आप फिट हो जाएगा। प्राजी, इतना सब खाएंगे तो और मोटे हो जाएंगे। और मोटे हो जाएंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा तो परहेज करेंगे, परहेज करेंगे तो पतले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे तो कुर्ता ऑटोमेटिकली फिट आ जाएगा। वाओ! अंकल, ये गन किसके लिए? ये पी के अय्यर के लिए है। पीके अय्यर? वो कौन है? पी के अय्यर मेरा बॉस था, हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली में। बहुत ही बोर आदमी था, सारा दिन काम करता रहता था 9 to 5, और मैं उसके अंडर एक साधारण सा क्लर्क था। एक दिन दफ्तर में बैठे बैठे मेरी आंख लग गई 2 मिनट के लिए, और मैं 2 घंटे के लिए सो गया। मुझे कहता आउट, ओ आउट हो गया, रोड पे आ गया। रोड पे आके मैंने देखा कि थोड़ी सी रोड खराब है, मैंने रोड रिपेयर कर दी। उसके बाद दूसरी रोड रिपेयर कर दी, और धीरे धीरे मुझे रोड रिपेयर करने का शौक पैदा हो गया, और मैं रोडों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया, और धीरे धीरे रोडपति से करोड़पति बन गया। लेकिन करोड़पति बनने के बावजूद उस पी के अय्यर को आज तक नहीं भूल पाया। जहां भी वो पी के अय्यर मिल गया, इसमें एक गोली है, उसके सीने के आर पार कर दूंगा। पी के अय्यर, हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली, ये तो हमारा अंकल का नाम ले रहा है, जिन्होंने बचपन से मुझ जैसा अनाथ लड़की को सहारा दिया, प्यार दिया, चॉकलेट दिया। उस अंकल को मारने का बात कर रहे हैं, हमको कुछ करना पड़ेगा। वणकम सर। वणकम 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 वणकम। प्रेम जीते, भाई ये कैरेक्टर कौन है? हम मालिनी अय्यर, बीए इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। ये क्या कह रही है? इंट्रोडक्शन दे रही है अपना। हम पिंकू जी का वाइफ। पिंकू जी का वाइफ?
ओ तो तुम हो। हमें आपका फ्रेंड हमारा फादर इन लॉ जी और आपका दुश्मन पीके अय्यर हमारा अंकल। पीके अय्यर तुम्हारा अंकल है? वो कहाँ है? किधर है? बताओ किधर है? ऊपर ऊपर है? कौन से कमरे में है? मेरा मतलब कि वो ऊपर मतलब स्वर्ग में। 2 साल पहले पीके अय्यर अंकल को हार्ट अटैक आ गया और 1 हफ्ता पहले चल बसा। 2 साल पहले हार्ट अटैक आया, 1 हफ्ते पहले मरा, इतना टाइम कहाँ लगा दिया? कोमा में थे, फुल स्टॉप बाद में लगा। कोई बात नहीं पीके अय्यर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या कर रहा है, पागल हो गया? ओ यार, जो आदमी मर चुका है उसके लिए अपने आप को क्यों मार रहा है? भाई बात भी तेरी सही है, इसमें एक ही गोली बाकी बची है, वो अगर मैं अपने पे वेस्ट कर दूंगा तो उससे बदला कैसे लूंगा? छाटी यार, बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। हेलो, कैन यू स्पीक टू बीके अय्यर? वेरी अर्जेंट. ஓகே. ஹலோ ஐயர் அங்கிள் வணக்கம். நான் மாலினி பேசுறேன். நான் சொல்றது கேளுங்க. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சர்தார்ஜி சலா சிங் சபாஷ் அவரை டிஸ்மிஸ் பண்ணீங்களே, அவர் எங்க ஆத்துல வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். எங்க ஃபாதர் இன் லாஜியோட ஃப்ரெண்டு. ஆமா, நீங்க இங்க வந்தீங்க உங்களை ஷூட்டே பண்ணிடுவார். ஐயோ ஐயர் அங்கிள், ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ. டோன்ட் கம் ஹியர். நான் ஃபோன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க இங்க வந்தா போதும். சௌக்கியம், ஆத்துல எல்லாரும் சௌக்கியம். நான் அப்புறமா ஃபோன் பண்றேன். ओके. एक बार सबाश अंकल के नफरत के फ्यूज को हम अपने प्यार के शॉर्ट सर्किट से उड़ा दें, उसके बाद अय्यर अंकल को यहाँ बुलाएंगे. बड़ा अच्छा. अब देखना मालिनी, मैं तुम्हारे प्लान का शॉर्ट सर्किट कैसे करती हूँ. हेलो सबाश अंकल, कहाँ जा रहे हैं आप? तनु की? आई मीन से आप इतने हैंडसम जो दिख रहे हैं. वो तो मैं बचपन से ही हूँ. आई मीन से ये स्पोर्ट्स वेयर पहनकर. हाँ, मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ. भाई गोल्फ की थोड़ी बहुत समझ है तुम्हें? गोल्फ बहुत बढ़िया गेम है. एक बार कनाडा में मैंने विश्वनाथ आनंद को हरा दिया था. लेकिन वो तो चेस खेलता है. हाँ, हारने के बाद उसने भी यही बहाना लगा लिया, मैं तो जी चेस का चैंपियन हूँ. मैंने पूछा डबल या सिंगल, बोलती बंद हो गई. अरे इससे गोल्फ कैसे खेलेंगे, ये तो टेनिस रैकेट है. ओ जी, इंडिया में हर चीज रैकेट है जी. कोई बैंक रैकेट है, कोई चारा घोटाला रैकेट हो गया, कोई स्टैम्प पेपर रैकेट हो गया. हाँ, इस घर में भी एक रैकेट चल रहा है आपके साथ. क्या मतलब? मतलब ये कि मालिनी ने आपसे झूठ कहा, उसके अय्यर अंकल अभी तक जिंदा है. मैंने मालिनी को अपने चाचा के साथ फोन पे बात करते सुना है. ओ, मुझसे पंगा? मैं उस अय्यर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं. मालिनी, पोज तो बना लिया, फोटोग्राफर किधर है? फोटोग्राफर को छोड़िए, पहले हमको ये बताइए, हमको मिलने वाला कौन? हमारा फादर इन लॉ जी का फ्रेंड या हमारा अय्यर अंकल का दुश्मन? मैं तुम्हारे फादर इन लॉ का दोस्त था, लेकिन फिलहाल अय्यर अंकल का दुश्मन हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि अय्यर जिंदा है. अय्यो, आपको कैसे पता चल गया? हमारे भी कुछ खुफिया किस्म के सोर्सेज हैं. इन वे मैं भी एक चलती फिरती डिटेक्टिव एजेंसी हूँ. मैं अय्यर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा. सबाश अंकल. थैंक्स फॉर शाबाशी. अय्यो सबाश अंकल, मैं आपका नाम ले रही थी. जरा सोचिए, आप खून करेगा तो आपको फांसी लगेगा, आपको फांसी लगेगा तो आप मर जाएंगे. अगर आप मर जाएंगे तो हमारा फादर इन लॉ जी को कितना दुख होगा. दुख तो मुझे होगा अगर अय्यर का बच्चा मेरे हाथों से बच गया तो. अय्यो सबाश अंकल, बहुत हो गया, बंद करो ये दुश्मनी का खेल. खेल, गेम्स, स्पोर्ट्स, और तुम लोगों के जिंदगी में तो बोरियत भरी हुई है. तुम लोग तो सिर्फ 9 to 5 जॉब कर सकते हो. तुम्हारी जिंदगी में ना कोई रंग है, ना कोई रस है. बोरिंग पीपल. हमको बार बार बोरिंग 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 क्यों बोलता है? हम बोरिंग पीपल नहीं है, हम कोई भी खेल खेल सकता है. हो जाए कंपटीशन. अगर तुम जीत गई तो मैं अय्यर अंकल का पीछा छोड़ दूंगा. अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अय्यर का एड्रेस बताना पड़ेगा. मंजूर? Agreed. मालिनी. मालिनी, पिंकना दाढ़ी का बड़ा है. चेस चैंपियन. आयो अंकल, आप आयो नींद में. चलो शुरू करें. हाँ, सिंगल्स या डबल्स? अंकल, चेस में डबल नहीं होता है. और मालूम है, वो तुम अपना कॉन्फिडेंस डबल करने के लिए कह रहा था. लेकिन ये आप ये सब क्या पहन के आए हैं? भाई हर गेम का अपना एक डिसिप्लिन होता है. अंकल, ये क्रिकेट नहीं, चेस है. और चेस में ये हेलमेट, ये सब चीजें पहनने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे चेस सिखाने की कोशिश मत करो. मुझे सब कुछ पता है. इसमें हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, वजीर होते हैं. इनके चक्कर में अगर इंजर्ड हो गया तो? अयो तिरुपति बालाजी ना सरदार जी ना वसम्मा मार्टिन ने का कहते हैं. मैनू लगता है घबरा के तमिल च मेरी तारीफ कर रही है. क्या बोला आपने?
शुरू करो ना। ठीक है फर्स्ट में हाँ लो जी, अब मेरी बारी है। मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम, मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, तो मेरी चाल भी अगर तुम सोच समझ के चल दो तो। श्योर श्योर। हाँ ठीक है। देखा मैंने कितनी बढ़िया चाल चली है। अब तुम चलो। बड़ी बकवास चाल है। अब मेरी चाल चलो ना। हाँ अपनी चाल चलो तब पता चले। यस चेक एंड मेट। वेट भाई, मैंने अपने हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, अपने हाथ से मैंने एक भी चाल नहीं चली, ये तो चीटिंग होगी ना। तुम्हारे बोरिंग खून में चीटिंग की भी मिलावट है। अंकल आप बार बार मेरे खून को बीच में मत लाना, आप हार गए, बस ये मामला यही खत्म, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं बैठो, अंपायर को बुलाओ। नहीं न पंडित, हमने चीटिंग नहीं किया, लेकिन हम टीचिंग जरूर करेगा, आपको सिखाएगा। लो सीखे हुए बंदे को क्या सिखाएगा? ये सिखाएगा इंसान को नफरत की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, दुश्मनी को भूल जाना चाहिए और सबको प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। प्लीज अंकल। रब्बा मुझे फालतू की इमोशन से बचा। मालिनी तुम कुछ भी कर लो, मैं उस अय्यर के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फादर इन लॉ जी, ये शाबाश अंकल मेरे अय्यर अंकल के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए। अभी तो हाथ धोकर ही पीछे पड़े हैं, कहीं नहा धो के पीछे ना पड़ जाए। मतलब फादर इन लॉ जी? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है पुत्र। अच्छा क्या है कि ये जो शाबाश सिंह है ना, ये अपनी बेटी की शादी मेरे पुत्र पिंकू से करवाना चाहता था। वो बंद कहाँ से होता? वो बंद हो जाओ। शुक्र है अलमारी। मिल गई डायरी। लेकिन बहू की पर्सनल डायरी देखना ये तो गलत बात होगी। लेकिन शाबाश, मैंने तो ये भी सुना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। ओ देख यार, ऐसी कौन सी बात है। लो जी, पी 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 के अय्यर। शाबाश, तुझे तो CIA में होना चाहिए था। मिला नंबर 620347 हेलो, क्या नंबर मौजूद नहीं है? आज ही नंबर मौजूद नहीं होना था। वो सोच, को आइडिया सोच, जल्दी जल्दी सोच। वो ब्रिलियंट आइडिया, वो वेरी गुड। मालिनी, मालिनी, मालिनी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। अरे मुझसे डर के यहाँ क्यों छुपी हो? फ्रिज में जगह नहीं था। मेरा मतलब है मैं कुछ सामान निकाल रही थी। मैं तो यूं भी माफी मांगने आया था। कनाडा जा रहा हूँ, तुम्हें बहुत परेशान किया। हो सके तो मेरी तरफ से अय्यर साहब से भी माफी मांग लेना। अड़े अड़े अड़े, ये नाला नंबवे मुड़ी लिए कैसे हुआ ये चमत्कार? बस चमत्कार ही समझो। रात मैंने फिल्म देख ली, जियो और जीने दो। मेरी आंखें खुल गई, बदले की भावना ही खत्म हो गई। बस एक ही इच्छा रह गई है, अगर कहीं अय्यर साहब मिल जाएं तो मैं उनसे मिलके पर्सनली माफी मांग लूं। अरे ये बात है, वो तो चेन्नई में रहते। चेन्नई? अच्छा, मुझसे बच के वहां छिपा हुआ। अब देखता हूँ कैसे बचता मुझसे। हाँ ये तो छोटा है, ये बड़ा है। ये भी चलेगा। करोड़े नंबर मारे मंडे, हमको बेवकूफ बना के अय्यर अंकल का पता पूछ लिया। हमको कुछ करना चाहिए। अंकल 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 अंकल, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मेरे कहने का मतलब था वो चेन्नई में रहते थे। रहते थे? हाँ थे और चेन्नई से चीन चले गए। चीन? हाँ चीन। ओके। नहीं, चीन से जापान चले गए और जापान से जापान से कहाँ गए? अमेरिका। अमेरिका? नहीं, कोरिया। कोरिया? नहीं, कोरिया नहीं, कनाडा। कनाडा तो मेरे लिए लोकल है। वहां तो मैं उसे यूं ढूंढ लूंगा, यूं। उस 9 to 5 बोर आदमी को ऐसे मारूंगा कि दुनिया याद करेगी।
अरे अंकल, कहाँ भागे जा रहे हो? ट्रैवल एजेंट के पास कनाडा की टिकट लेने। मुझे पता चला है पीके अय्यर वही है। बेस्ट ऑफ लक अंकल। अब मुझे तेरे बेस्ट ऑफ लक की जरूरत नहीं है। कार की चाबी दे फटाफट। कार तो बाबूजी लेके गए अंकल, मेरे पास सिर्फ स्कूटर है। आज तो साइकिल भी चलेगा। चल स्कूटर की चाबी दे दे। ये लो। वेरी गुड। अच्छा ये बता, ये जो स्कूटर है ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है या राइट हैंड ड्राइव है? पता नहीं अंकल, मैं तो दोनों हाथों से चलाता हूँ। बड़ा अजीब आदमी है। जब मैं स्कूटर चलाता था ना, दोनों हाथ छोड़ के चलाता था। आज सड़क पे चलने वालों को भगवान ही बचाए। राहु और शनि का योग खत्म, कर में एक बार फिर से शांति छाने की शांति की संभावना। और शुक्र है रब्बा, शुक्र। प्रेमजीत सब्रवाल। हाँ जी ना, शाबाश सिंह का एक्सीडेंट हो गया ना जी? कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? नहीं, मेरा मतलब कौन से अस्पताल में है? अच्छा आया जी, मैं आया। ஐயர் அங்கிள், நீங்க சபாஷ் அங்கிள் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும்னா இங்க சீக்கிரமா வாங்க. அவர் இப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காரு. சஞ்சீவனி ஹாஸ்பிட்டல். हाँ प्लीज कम सून. ओके. बैठ जा बेटा. क्यों फिक्र करती है? वाहे गुरुजी सब ठीक करेंगे, फिक्र ना कर. नहीं मदरिल्ला जी, हम झूठ नहीं बोला होता, आज अंकल को एक्सीडेंट नहीं हुआ होता. तिरुपति बालाजी हमको कभी माफ नहीं करेंगे. 20 साल पहले अंकल ने सबाश अंकल को नौकरी से निकाल दिया और आज 20 साल के बाद हम सबाश अंकल की जिंदगी को डेंजर में डाल दिया. अंकल ठीक बोलता था, हमारा खून बिल्कुल स्टूपिड, इडियट और बोरिंग है. नहीं बेटा ऐसा नहीं सोचो. डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात नहीं है. ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन पेशेंट के लिए हमें ब्लड की जरूरत पड़ेगी. बाबूजी आपके तो बचपन के दोस्त हैं, आप दे दीजिए ना. और पुत्र मेरे अंदर खून बचा ही कर, सारा तुम बच्चों ने चूस जो लिया। जी आप भी। डॉक्टर साहब, किस ग्रुप का ब्लड चाहिए आपको? AB नेगेटिव. AB नेगेटिव? वो तो बड़ा रेयर है यार। ये डॉक्टर, ये भी नेगेटिव मेरा है. अच्छा, तो फिर आइए मेरे साथ आइए. मदरिल्ला जी. नहीं बेटा तू ही जा. नहीं. अच्छा हाँ ठीक है, जिंदी रह पुत्र. मदरिल्ला जी संभाल के पुत्र, संभाल के। बेस्ट ऑफ लक. बीना भाभी. अयो सॉरी. ओह माय गॉड, अयो तिरुपति बालाजी. ये कैसे हो गया? ब्लड देने के बाद ही शुड हैव इम्प्रूव्ड. इम्प्रूव कैसा होगा डॉक्टर साहब? मेरा खून ही खराब है. नर्स, ऑक्सीजन. पेशेंट इज सिंकिंग. तिरुपति बालाजी, कितने फिल्मों में आप चमत्कार किया, यहाँ भी कुछ करो ना प्लीज. मदरिल्ला जी. हाँ. रुमाल नहीं, नारियल. नारियल. नारियल। नारियल. नारियल। नारियल. 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 ये पुत्र नारियल. नारियल कहाँ बोड़ो? मदरिल्ला जी थोड़ा हटिए. ఏడు కొండలవాడ వెంకటరమణ నారాయణ గోవింద 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 मेरे बेडरूम में हॉस्पिटल टाइम माहौल. वो ये हॉस्पिटल ही है। बहू भगवान ने तुम्हारी सुन ली, मेरा दोस्त होश में आ गया। चलाती हैं। मालनी ना வந்துட்டேன். साला सिंह எங்க? अरे पीके अय्यर तू यहाँ? और मेरी बंदूक किधर आ? ओए खोतिया, अभी मरते मरते उठा है और उठते ही मारने की बात सोच रहा है। साला सिंह, आई एम वेरी सॉरी, मेरे को माफ कर देना. तुमको एडवांस नोटिस नहीं दिया, नौकरी से निकाल दिया. आज तुम बड़ा करोड़पति और मैं चेन्नई में टीसी कंसल्टेंसी में एक मामूली सा ऑफिसर हूँ. टीसी कंसल्टेंसी? अरे वो तो मेरी कंपनी है. बहुत अच्छा वाइंड अप हो गया. अंकल एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको बदला लेना ही है तो इनको मारिए मत. 20 साल पहले अंकल ने जैसे आपको नौकरी से निकाला, वैसे ही आप भी इनको नौकरी से निकाल दीजिए. वेरी गुड आइडिया. ऐसा बोरिंग खून मेरी कंपनी में रहना ही नहीं चाहिए. शर्म कर सलाह सिंह, शर्म कर, दुर्बड़े मुंह. और मेरी बहू के खून को बोर बोर कह के गाली देता है, और इसी के खून की वजह से तू जिंदा है. हैं? मालनी बहू ने मुझे खून दिया था? बहू, तेरे इसी खून की वजह से तो मेरी आंखें खुल गई. अब तो तेरे और मेरे बीच खून का रिश्ता भी हो गया है. मुझे माफ कर दे प्लीज. बहू, आज तूने मुझे कितना बड़ा सबक सिखाया है. खराब खून नहीं होता, खराब तो आदमी का दिमाग होता है. मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने तेरे खून को गाली दी. एक बात मैंने सीख ली है,
कि आदमी जात पात से बड़ा छोटा नहीं होता। मालिनी, तेरे से मेरी दुश्मनी खत्म हो गई है, लेकिन पीके अय्यर, तेरी मेरी दुश्मनी कंटिन्यूड रहेगी। यू आर फायर्ड। लेकिन क्यों सर? अय्यर साहब, आज से आप मेरी कंपनी में कोई मामूली अफसर नहीं है, जनरल मैनेजर हैं। तुम्हारा काम है ड्यूटी पर जो भी आदमी सो जाए उसे प्यार से उठाइए और नौकरी से बाहर निकाल दीजिए। थैंक यू सर। अब जाओ, ऑपरेशन से उठाओ, मैंने सोना है। सला सिंह सर, सला सिंह सर। क्या बात है जनरल मैनेजर? यू आर फायर्ड।